अच्छा, सो हाय गाइस, सेकंड पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा, सो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम बेसिकली टेम्पलेट को इंटीग्रेट करेंगे, बट उससे पहले जो मेन जो चीज़ें हैं ना वो सीखने वाली, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, जैसे कि मैं इसके अंदर स्टार लगाने वाला हूँ। जस्ट ये किस लिए है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है अलाउड होस्ट, कि एक्चुअली में अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर किसी की रिक्वेस्ट आएगी तो वो किस 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 बेसिकली किस नेम के थ्रू अलाउड होनी चाहिए। लाइक अगर मेरे पास कोई डोमेन नेम है तो वो मैं डोमेन नेम यहाँ पर लिखूँगा, और हो सकता है कि उस डोमेन ने वो जो डोमेन नेम होगा वो बेसिकली किसी आईपी के थ्रू भी मैप होगा, तो वो आईपी भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर कोई उस पर्टिकुलर आईपी के थ्रू अगर कोई कॉल करे तो ये प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। मतलब कि वो उसको जो भी ये प्रोजेक्ट है, ये अगर कुछ भी व्यू दिखा रहा होगा तो वो व्यू बेसिकली उस यूज़र को दिखेगा। अब यहाँ पर हम आईपी तो लिखते नहीं हैं, हम यहाँ पर तो नेम के बेस पे चलते हैं, तो यहाँ पर मैं नेम लिख सकता हूँ। लेट्स एग्जांपल के लिए, जैसे कि मेरा नाम है आकाश.com, लाइक एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ अगर मेरे पास आकाश.com नाम का कोई डोमेन है तो। ओके, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। स्टार लगाने का मतलब ये हो गया कि आकाश.com भी अगर इसके साथ में मैप है, ये प्रोजेक्ट के साथ में मैप है, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर मशीन में चलेगा, तो अगर वो मशीन मेरे नेम के थ्रू भी अगर वो खुल रही है तो वो तब भी खुलेगी। अगर मैं लोकल होस्ट डालूंगा तब भी वो खुलेगी, अगर वो मैं आईपी डालूंगा तब भी वो खुलेगी। तो स्टार का मतलब हो गया सब कुछ, बेसिक सा फंडा, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो टेम्पलेट्स हैं वो है टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर इसको रीड करे। तो यहाँ पर डी आई आर्स एक पर्टिकुलर लिस्ट है मेरी, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे बेस डी आई आर और स्लैश, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे बेस डी आई आर का मतलब ये हो गया कि मेरी जो प्रोजेक्ट है उसका रूट, ठीक है। तो उसका रूट जो है वो ये है। अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेम्पलेट्स, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। अच्छा, सो बेसिकली अब हम चेक कर लेते हैं, हमने ये सेव कर दिया। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है या नहीं। ओके, सो हम यहाँ पर आते हैं वापस और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी ये यहाँ पर एक एरर भी दे रहा है, ये इट्स अ वार्निंग कि बेसिकली हमने अभी अपने प्रोजेक्ट को माइग्रेट वगैरह नहीं किया, ठीक है। माइग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर हम लिखेंगे python manage.py और माइग्रेट, ठीक है। ये माइग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर एक DB-SQLite 3 नाम से एक डेटाबेस हमारा है जो कि बना हुआ है, इसके अंदर हमारी टेबल्स वगैरह बन गई होंगी, बेसिकली इट्स नॉर्मल। अब हम अगर रन सर्वर करते हैं अगेन तो यहाँ पर हमारा वैसी कोई वार्निंग नहीं आएगी अब दोबारा, और ये हमारा चल रहा है बेसिकली। तो मतलब कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली अब आते हैं हम थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर हमारा स्टैटिक जो यूआरएल है वो है स्टैटिक। अब हमें स्टैटिक तो रखना नहीं है, अब यहाँ पर हम स्टैटिक को चेंज करेंगे एसेट्स के नाम से। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं एसेट्स, और स्टैटिक जो हमारा रहेगा रूट उसको हम ब्लैंक लिख देते हैं, ये हमें कोई ज़रूरी नहीं है। स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर डी आई आर्स इक्वल टू हमने एक राउंड ब्रैकेट्स लगाए, इसके अंदर में हम लिखेंगे हमारा जो हमारा बेस रहेगा बेसिकली। तो बेस डी आई आर बाय एसेट्स, ठीक है। एक मिनट, इसको हम मैच कर लेते हैं। ओके, यहाँ हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। सेव करते हैं और हमारे प्रोजेक्ट को हम देखते हैं कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये हमारा परफेक्टली चल रहा है। अब यहाँ पर हमारा स्टैटिक यूआरएल डिक्लेयर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। अब हम सबसे पहले लिखेंगे यूआरएल्स। तो यूआरएल्स के अंदर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पाथ लिखते हैं। पाथ जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्लैश, और स्लैश के लिए हम बेसिकली ये नहीं लिखते। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से ना करके इसको हम क्या करते हैं, एक ऐप बनाते हैं। तो Django-admin स्टार्ट ऐप, जिसको हम रखेंगे वेब ऐप के नाम से। तो यहाँ पर हमारा एक वेब ऐप के नाम से एक बेसिकली हमारा ये बन गया होगा, ठीक है। ओके,
ओके, एक ऐप बन गया होगा हमारा बेसिकली ये। इसमें हमारे कोई मॉडल्स नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम ब्लैंक है। इसके अंदर आते हैं, हमें यहाँ पर एक रीपाथ नाम से हमें एक चीज़ यूज़ करनी है जो कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस भी लेता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे रीपाथ के अंदर दिस, और यहाँ पर हम एक चीज़ और इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड बाय दिस, और इंक्लूड बाय वेब ऐप के अंदर URLs। यहाँ पर एक मिस्टेक है कि यहाँ पर हम ये ना लिखेंगे, इसको हम ब्लैंक ही रखेंगे, और वैसे हम इसको पाथ पे भी चला सकते हैं, कोई बात नहीं। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, कोई नहीं। अब यहाँ पर ये क्या एरर दे रहा होगा कि इसके अंदर URLs नाम की कोई फ़ाइल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे, न्यू फाइल urls.py, और इसके अंदर हम लिखेंगे फ्रॉम Django डॉट contrib sorry conf dot urls import by repath, और Django एडमिन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़ उठा लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे URL पैटर्न्स, जिसमें हमारे URL पैटर्न्स जाएंगे बेसिकली। तो रीपाथ के अंदर में हम लगाएंगे, यहाँ पर हमारा स्लैश डिक्लेयर करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर हम एक बनाने वाले हैं व्यूज़ डॉट में होम पेज टेम्पलेट व्यू डॉट एज व्यू। हम यहाँ पर क्लास बेस्ड व्यू यूज़ करेंगे बेसिकली, और इसका भी मैं यूज़ बताऊँगा कि इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, जो कि मैं नेम डिक्लेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमने सेव कर दिया। अभी भी ये एरर थ्रो कर रहा होगा कि इसको ये नहीं मिल रहा होगा। लेट मी से urls.py के अंदर में इंक्लूड, अच्छा सॉरी, इंक्लूड एक्चुअली में इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं होके ये इसमें होता है। अभी ये चल जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो एरर है वो है इसमें। तो हमने इस नेम से एक व्यू डिक्लेयर करना है, जो कि हम बनाएंगे इसके अंदर, जो कि होगा वेब ऐप के अंदर, और इसके अंदर फ्रॉम Django डॉट में व्यूज़ डॉट में जेनरिक इम्पोर्ट बाय टेम्पलेट व्यू, ये उठाएंगे। वैसे हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इन फ्यूचर, तो हम इसको इन ब्रैकेट्स के अंदर में लेके चलते हैं। अच्छा, सो क्लास बाय दिस इस नेम के थ्रू में बनानी है, और इसको हम इनहेरिट करेंगे इससे, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक टेम्पलेट नेम, जो कि हमारा रहेगा index.html। सेव करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, और अब हम देखते हैं ज़रा। ओके, यहाँ पर आते हैं, चलाते हैं। ये हमारा स्टैटिक लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे, बाकी हमारा पेज तो आ गया। अब भी हम यहाँ पर देखते हैं, नेटवर्क सेक्शन के अंदर आते हैं, और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर सारे के सारे जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो 404 की आ रही हैं। तो 404 को अवॉइड करने के लिए हम अब क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर हमारा जो रहेगा ये पार्ट, इस पार्ट को भी हम डिवाइड करेंगे, और हम कुछ इसको स्प्लिट करते हुए चलेंगे अब। तो बेसिकली हमारा हर एक टेम्पलेट के अंदर में हम अलग अलग टेम्पलेट्स लेके चलेंगे, जिसमें हमारा पोर्टफोलियो अलग रहेगा, जिसमें हमारी एक्सपीरियंसेस अलग रहेंगे, राइट। इस तरीके से तो हर किसी के अंदर में तो ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, और फुटर वाला पार्ट सेम रहेगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग चीज़ों से। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर हम स्टैटिक लोड करके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे करना है। इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, लोड स्टैटिक, और इसके अंदर में मैं एक बार सारे के सारे लगा देता हूँ। पहले मैं एक लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं सारे लगाता हूँ। अच्छा, तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे स्टैटिक, इसको इस तरीके से लिखेंगे, और हमारा एसेट्स पहले से आएगा तो हम इसको हटा देंगे, और इस तरीके से हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो ये होता है स्टैटिक URL लिखने का तरीका।
ये आपको सारी की सारी जगह पे लिखना है, जहाँ पर भी इमेजेस हैं, जहाँ पे भी CSS वगैरह या फिर जावास्क्रिप्ट के फाइल्स हैं, इवन यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी इमेजेस और समथिंग इस टाइप्स की फाइल्स लोड हो रही हैं जो कि आपको नेटवर्क में दिख रही हैं, यहाँ पे जितनी भी 404 आ रही हैं, उन सब के लिए आपको ये स्टैटिक यूआरएल डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, तभी ये लोड होंगी। अब मैं सब में लगाता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अच्छा, सो मैंने अभी सारे के सारे जितने भी पाथ्स हैं या फिर जितने भी href लिंक्स हैं या फिर सोर्स हैं, ठीक है, मैंने सब पे स्टैटिक यूआरएल्स डिक्लेयर कर दिया कि मेरा स्टैटिक ऐसे रहेगा कि स्टैटिक मेरा लोड हो जाए। ठीक है, तो मैंने सारे डिक्लेयर कर दिए। नाउ मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। मैंने वैसे चेक कर लिया है, ठीक है, रीलोड करके ये आप देख सकते हो। और व्यू पे सोर्स करते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे स्टैटिक यूआरएल्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो। और इसके अंदर भी आके देख लेते हैं कि अगर इसके अंदर कोई एरर दिख रहा है तो इसको हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मेरे को लगता तो नहीं कि कोई भी एरर है यहाँ पे 404 का, तो सारे के सारे लोड हो रहे हैं। तो आपको भी सेम ऐसा ही करना है। ये हमारी एक index.html है जो कि स्लैश पे चल रही है, जो कि अभी जैंगो के साथ में इंटीग्रेट हो चुकी है और उसमें CSS वगैरह और जावास्क्रिप्ट और इमेजेस सब कुछ लिंक हो गया है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ें डायनेमिक करेंगे हमारे डेटाबेस के साथ में। ठीक है, कि यहाँ पर हमारा जो जैंगो है वो एक एडमिन पैनल देता है जिसके थ्रू हम सारी की सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कि लाइक मेरे को यहाँ पर अगर कुछ नाम चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपना सोशल मीडिया लिंक्स जो कि मेरे ये हैं बेसिकली, मैं इनको सोशल मीडिया आइकन्स को इस पे href के लिंक्स हैं जो मैं उनको मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अपने एडमिन पैनल के थ्रू। और यहाँ पर जो ये अबाउट है, ये अबाउट को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फैक्ट्स हैं मेरे कुछ, ठीक है, कि मेरे हैप्पी क्लाइंट्स इतने थे, मैंने यहाँ काम किया, मैंने ये फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किए, ये सब चीज़ें, मेरे को किन किन चीज़ों में स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम डायनेमिक कर सकते हैं। रिज्यूम मतलब कि बेसिकली मेरा समरी एजुकेशन वगैरह, अगर मेरा कुछ और भी किया है तो उस चीज़ को हम ये पूरा का पूरा ओवरऑल डायनेमिक बनाएंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हो जो भी आप डालना चाहते हो, जैसे कि इमेजेस समथिंग या कुछ और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह समथिंग, ठीक है, शो करना चाहते हो। तो सर्विसेज वगैरह जो भी आप दे सकते हो, राइट। तो टेस्टिमोनियल्स जो कि आप अगर किसी फ्रेंड्स वगैरह को जानते हो या फिर कोई क्लाइंट्स वगैरह हैं आपके, वो आपको कुछ फीडबैक्स देते हैं तो वो आप डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट अस, अगर आप किसी से कांटेक्ट वगैरह कराना चाहते हैं, अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है बेसिकली, तो क्या क्या डिटेल्स रहेंगी। अगर वो यहाँ पर कुछ भी चीज़ें डालता है तो आपके पास एक मेल आ जाए या फिर यूज़र के पास कुछ नोटिफिकेशन जाए कि हाँ भैया मैं इतने टाइम में कुछ आपको कांटेक्ट करूँगा समथिंग समथिंग। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हम पूरा का पूरा जंगो से कस्टमाइज़ करेंगे और इसको हम लार्ज स्केल पे लेके चलेंगे थोड़ा सा, और इसको हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेट कर दिया। नेक्स्ट चीज़ें हम शुरू करते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारी रहेगी इसको डायनेमिक करना। और यहाँ पर हम MySQL यूज़ करेंगे और मैं इसमें MySQL इंटीग्रेट करूँगा विद डॉकर। ठीक है, तो हम इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा डॉकर पे लेके चलेंगे। सो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है इस वीडियो को और शेयर भी करना है बेसिकली, ये हमेशा रहता है। थैंक यू।